आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मैं आधुनिक नारी। मोम की तरह हूँ मैं कोमल, मोम की तरह हूँ मैं कोमल, पर पत्थर जैसी सख्त भी हूँ। मोम की तरह हूँ मैं कोमल, पर पत्थर जैसी सख्त भी हूँ। बेशक पहनी चूड़ियां हैं मैंने, बेशक पहनी चूड़ियां हैं मैंने, पर हाथों में बेड़ियां पहनाने वाली भी हूँ। मुसीबतों का डटकर सामना करने वाली, मुसीबतों का डटकर सामना करने वाली, मैं सब पर ही भारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी। घर तक सीमित न रहते हुए, घर तक सीमित न रहते हुए, मैं जा आसमान को छू आई। बन कल्पना चावला मैं चांद पर भी घूम आई। कि घर तक सीमित न रहते हुए मैं जा आसमान को छू आई। बन कल्पना चावला मैं चांद पर भी घूम आई। कभी बन सीता, कभी बन सीता, पत्नी धर्म का पालन किया, और माँ कौशल्या बन पुत्रों को वात्सल्य से भरा। बन बेटी न स्वाभिमान पर आज मैं लाई, बन बेटी न स्वाभिमान पर आज मैं लाई, और बन बहना भाई से स्नेह दुलार किया। साहस त्याग दया ममता को, साहस त्याग दया ममता को झलकाती मैं स्नेह की अवतारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी। घर के आंगन से लेकर, घर के आंगन से लेकर खेल जगत में सम्मान लिया। बन मेरी कोम मैंने मुक्कों से प्रहार किया। घर के आंगन से लेकर खेल जगत में सम्मान लिया। बन मेरी कोम मैंने मुक्कों से प्रहार किया। बछेंद्री पाल बन एवरेस्ट को फतह किया। बन समय पर लक्ष्मीबाई दुश्मनों को परास्त किया। पुरुषों के सम्मान ही मैं, पुरुषों के सम्मान ही मैं अपने सपनों की अधिकारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी। गर्व है मुझे कि मैं नारी हूँ, गर्व है मुझे कि मैं नारी हूँ। लाख बिछा लो बंदिशें मुझ पर, मैं सब पर ही भारी हूँ। मैं अबला नादान नहीं, मैं अबला नादान नहीं, कोई दबी हुई पहचान नहीं। मैं अबला नादान नहीं, कोई दबी हुई पहचान नहीं। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी, सम्मान की अधिकारी हूँ। आत्मनिर्भरता से भरी हुई रखती अंदर खुददारी हूँ। आत्मनिर्भरता से भरी हुई रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। मेरी कविता का दूसरा जो पाठ है उसका शीर्षक है लक्ष्य न ओझल होने पाए। कर अपने लक्ष्य को निर्धारित, कर अपने लक्ष्य को निर्धारित, आगे तुम बढ़ते जाओ। कर अपने लक्ष्य को निर्धारित, आगे तुम बढ़ते जाओ। चलते जाओ या दौड़ो भागो, पर लक्ष्य तक तुम पहुँच ही जाओ। कि कर अपने लक्ष्य को निर्धारित, आगे तुम बढ़ते जाओ। चलते जाओ या दौड़ो भागो, पर लक्ष्य तक तुम पहुँच ही जाओ। आए बहुत सी बाधा आएंगी, आए बहुत सी बाधा आएंगी, पर लक्ष्य न अपना ओझल होने देना। साहस अपने घर तक भरकर, साहस अपने घर तक भरकर, आगे निरंतर चलते रहना। कुछ पथ पर ऐसे भी मिलेंगे, कुछ पथ पर ऐसे भी मिलेंगे, जो आगे बढ़ने से रोकेंगे। क्या रखा है लक्ष्य पर पहुंचकर, ऐसा कह तुम्हें भ्रमित करेंगे। कुछ पथ पर ऐसे भी मिलेंगे, जो आगे बढ़ने से रोकेंगे। क्या रखा है लक्ष्य पर पहुंचकर, ऐसा कह तुम्हें भ्रमित करेंगे। पर साहस तुम अपना ना डिगाना, पर साहस तुम अपना ना डिगाना, आगे निरंतर चलते जाना। कर अपने लक्ष्य को निर्धारित, आगे तुम बढ़ते जाओ। चलते जाओ या दौड़ो भागो, पर लक्ष्य तक तुम पहुँच ही जाओ। पथ कुछ ऐसे भी मिलेंगे, पथ कुछ ऐसे भी मिलेंगे, जो मंजिल एक पर राह अनेक दिखाएंगे। पर जो मन पर विश्वास रखकर, पर जो मन पर विश्वास रखकर तुम आगे बढ़ते जाओगे, निश्चय ही वो पथ होगा सही, और अपनी विजय तुम पाओगे। कर अपने लक्ष्य को निर्धारित, कर अपने लक्ष्य को निर्धारित, आगे तुम बढ़ते जाओ। चलते जाओ या दौड़ो भागो, पर लक्ष्य तक तुम पहुँच ही जाओ। कुछ और कठिनाइयाँ भी होगी, बस कुछ और कठिनाइयाँ भी
होगी पास लक्ष्य नजर जब आएगा, कुछ बहकेंगे कदम तुम्हारे, कुछ दूर तुम ना चल पाओगे। जैसे मछली तड़पती है बिन पानी के, तुम ऐसे तड़पते जाओ। कुछ और कठिनाइयां भी होंगी पास लक्ष्य नजर जब आएगा, कुछ बहकेंगे कदम तुम्हारे, कुछ दूर तुम ना चल पाओगे। जैसे मछली तड़पती है बिन पानी के, तुम ऐसे ही तड़पते जाओगे। पर होना ना तुम हताश, ये लक्ष्य दिख पाने की है थकान। अब थोड़ा बैठो और संभलो, और हौसला ये अपने अंदर भर लो कि दिखा है मुझे अभी अपना लक्ष्य, मंजिल अब मेरे पास है। थक कर संभलना और आगे बढ़ना, अब यही मेरा विश्वास है। कि थक कर संभलना और आगे बढ़ना, अब यही मेरा विश्वास है। ना लक्ष्य मैं अपना ओझल होने दूंगा, बस निरंतर चलते जाऊंगा। अपने लक्ष्य को पाकर ही मैं अपना परचम फहराऊंगा। कर अपने लक्ष्य को निर्धारित, आगे तुम बढ़ते जाओ। चलते जाओ या दौड़ो भागो, पर लक्ष्य तक तुम पहुंच ही जाओ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रकृति का महत्व। माँ प्रकृति की गोद में बैठा हुआ जो आज मानव है, फिर क्यों वो अपनी ही माँ का बन बैठा दानव है। जिस भारत देश की पहचान होती थी बड़े बड़े पर्वतों से, फिर क्यों वो पर्वत आज इंसान ने अपने मतलब के लिए ढहा दी। भारत देश जहाँ बहती पावन है नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती। भारत देश जहाँ बहती है पावन नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती। फिर क्यों इंसानों ने वहाँ गंदगी के ढेर हैं बिछा दी। पेड़ पौधों से जहाँ भरा रहता था ये पावन देश मेरा। आज यहाँ दूर तक उजड़ा चमन है मेरा। लहराती थी जहाँ दूर तक फसलें खेतों में, आज उसी जमीन को फैक्ट्रियों ने घेरा है। पृथ्वी के गर्भ में जहाँ समाया हुआ है पानी, आज इंसान ने क्यों कर दिया गर्भपात इसका है। जगह जगह बोरिंग करके पानी की क्यों पृथ्वी का कलेजा भी छलनी किया है। खेलते जहाँ थे बच्चे कभी मिट्टी में, करते उछल कूद थे, आज उस मिट्टी पर पक्की सड़कों का डेरा है। छीन गया उनका बचपन यहीं से, मोबाइल और टीवी को अब इन्होंने घेरा है। इंसान तू कदर कर इन पर्वतों, नदियों और पेड़ पौधों की। इंसान तू कदर कर इन पर्वतों, नदियों और पेड़ पौधों की, वरना कहर प्रकृति का तू सहन न कर पाएगा। ये आ जाएगी जब जिद पर अपने, तू पछतावे के अलावा कुछ न कर पाएगा। इसलिए बेहतर होगा यहीं की सम्मान कर अपनी माँ प्रकृति का, तू समझ इसके महत्व को, इसके आंचल में तुझे सारा जहां नजर आएगा। तू करेगा जितना सम्मान इसका, वो दुगना ही प्यार तुझ पर लुटाएगी। क्योंकि माँ है ये, और माँ तो अपना फर्ज निभाएगी।